बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मकसूद खटक, प्रेसिडेंट एपका फेडरल इस्लामाबाद। मेरे काबिल एहतराम मुलाज़िमीन साथियों, टीचर हज़रात, पेंशनर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, जैसा कि आपके इल्म में कि 6 अक्टूबर 2020 को एक एहतजाज हुआ था, जिसके नतीजे में एक माहिदा कासिम खान सूरी साहब डिप्टी स्पीकर के साथ माहिदा हुआ था, जिसमें ऐसे मुतालबात रखे गए थे जिसका कोई वजूद ही नहीं था। मसलन पेंशन में ग्रेजुएटी की रकम ख़त्म नहीं की जाएगी, सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म नहीं किया जाएगा, रिटायरमेंट की उम्र 55 साल नहीं की जाएगी। ऐसी कोई चीज़ जब गवर्नमेंट की तजवीज़ में नहीं थी, मुआहदे में ऐसी डिमांड्स रखना मेरे ख्याल में इंतहा है हमारी सोच के कि हम मुलाज़िमीन के मफादात की खातिर निकलें और वहाँ मुआहदे में ऐसी चीज़ें रखें जिसका कोई वजूद ही ना हो। उसके बाद 14 अक्टूबर को एपका पाकिस्तान ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी थी और पार्लियामेंट हाउस के सामने एक जम गफ़ीर इकट्ठा करके बहुत बड़ा धरना दिया, जिसके नतीजे में रात को 12 बजे 1 बजे प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे एक 3 रुकनी कमेटी बनी, जिसमें परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब और अरबाब शहजाद साहब शामिल थे और डिप्टी कमिश्नर उसके फ़ोकल पर्सन थे। उनके साथ इपका टीम की मीटिंग हुई, जिसमें हमने हमारे जो मुतालबात थे उनमें से सर फ़हरिस्त वफाकी मुलाज़िमीन की अपग्रेडेशन, टाइम स्केल प्रमोशन, एडाक रिलीफ ज़म करके तनख्वाहों में 100% इजाफ़ा, स्केल रिवाइज़ करना, पेंशन में 100% इजाफ़ा, हमारे टीचर हज़रात की अपग्रेडेशन प्रमोशन और दर्जा चहारम मुलाज़िमीन की अपग्रेडेशन। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल भी थे जिसमें रेगुलराइजेशन थी मुलाज़िमीन की, या कुछ इदारों से जो मुलाज़िमीन निकाले गए थे ख़ुद साख्ता तौर पर, उनकी रिस्टोरेशन थी, जिसके नतीजे में काफ़ी सारा फ़ाइल वर्क चल रहा था कि अचानक कुछ लोगों ने उस मायदे को ख़राब करने की और ब्यूरोक्रेसी ने उसको इस्तेमाल करके आज हमें इस डगर पे पहुंचा दिया है कि 2 साल हो गए। एपका ने तो मैदान उनके लिए इसलिए खुला छोड़ दिया था सियासी तौर पे कि हम देखते हैं कि खिलाड़ी कहां तक खेलते हैं, और विनिंग खेल इंतज़ामिया ने और ब्यूरोक्रेसी ने खेला है, जबकि हमारे मुलाज़िमीन साथी आज भी डिप्राइव्ड है। हम एक दफ़ा फिर 25% DRA और 15% DRA इसको जूती की नोक पे रखते हैं, इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, इसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करते हैं। अपने अपग्रेडेशन या अपने स्केल रिवाइज़ या पेंशन तनख्वाहों में इजाफ़ा या टाइम स्केल प्रमोशन के बदले में हम यकसर इसको मुस्तरद करते हैं, किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करते हैं। हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हमारे जो जायज़ और बुनियादी मुतालबात थे हम आज भी उस पर स्टैंड करते हैं। तमाम मुलाज़िमीन साथियों, आप तसल्ली रखें, इपका ज़िंदा है, इपका का वजूद पूरे आबोताब के साथ मैदान में है। इंशाल्लाह हम ये मैदान अब मज़ीद किसी को कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये मैदान उनके लिए छोड़े और वो मज़ीद खिलवाड़ खेले मुलाज़िमीन के साथ। एपका को जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी नाकामी का ये एतराफ़ करते हुए एपका को गाली देना, एपका को बुरा भला कहना, ये एक किस्म की उन लोगों की नाकामी का एतराफ़ करना है। हम किसी को गाली का जवाब गाली से नहीं देते हैं, ना हमें वालिदैन ने यह सिखाया है, ना हमें अपने असातिज़ा ने यह सिखाया है, ना हमने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह सिखाया है कि किसी को गाली का जवाब गाली से दे। हम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस से साबित करेंगे। आप देखते हैं कि जो पहली दफ़ा अपग्रेडेशन हुई थी, भले वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी एपका की स्ट्रगल, साल स्ट्रगल शामिल थी। और आज फिर हम अपनी अपग्रेडेशन या अपनी तनख्वाहों में इजाफ़ा या अपने हकूक़ की तकमील के लिए हुकूमत के सामने इंशाल्लाह डट के खड़े रहेंगे और किसी कीमत पे तमाम मुलाज़िमीन तसल्ली रखें कि आपके हकूक़ के ऊपर न कभी पहले बैकडोर डिप्लोमेसी में कंप्रोमाइज़ किया है, ना आइंदा इंशाल्लाह करेंगे। किसी भी कीमत से पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुत जल्द अपनी जो मोटिवेशनल कैंपेन है शुरू कर रखी है। आज एपका फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ है, उसमें मुतफ़िक़ा फ़ैसला हुआ है कि हम चंद दिन मोटिवेशनल कैंपेन चला के मुख्तलिफ़ इदारों से और बहुत जल्द मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर डी चौक को आबाद करेंगे। वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे जो बुनियादी मुतालबात है, जिसमें तनख्वाहों में इजाफ़ा, स्केल रिवाइज़ करना, वफाकी मुलाज़िमीन की अपग्रेडेशन, पेंशन में 100% इजाफ़ा, क्लास 4 मुलाज़िमीन की अपग्रेडेशन और टीचर हज़रात के मसाइल जो बुनियादी इश्यूज़ है, उससे किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे और उसकी तकमील तक इंशाल्लाह हम डी चौक को आबाद रखेंगे। और ये धरना वहाँ तक तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे ये मुतालबात पूरी नहीं करती। हम इंशाल्लाह आपके हकूक़ के ऊपर जिस तरह सौदेबाजियाँ होती रही है, किसी किस्म की सौदेबाजी न पहले की है, न इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। एपका अपने पूरे आबोताब के साथ ज़िंदा है, सलामत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसको डी चौक के मैदान में आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एपका पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।